नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए एक नया क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में हम बिल्कुल डीपली तरीके से समझेंगे। बिल्कुल डीपली तरीके से समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल डीपली तरीके से समझेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस का है। देखिए, आप सीबीएसई बोर्ड पढ़िए या यूपी बोर्ड पढ़िए या आईसीएसई बोर्ड पढ़िए, अदरवाइज कोई भी बोर्ड हो, आपको एनसीईआरटी उसमें जरूर देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का ही रहता है सब कुछ। तो हम क्या शुरू करेंगे, एनसीईआरटी का ही मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, क्लास 10 का। अब क्लास 10 में हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के बारे में हम कुछ इसके लक्षण जान लेते हैं, क्या होता है और वास्तविक संख्या असल में हमारा है क्या चीज। जो रियल नंबर है वो हमारा रियल नंबर क्या, व्हाट इज द रियल नंबर। सबसे जरूरी चीज ये है, हम जिस किसी के भी बारे में शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले उसको हम जानते हैं ये चीज है कि वो है क्या चीज, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद ही हम उसके अंदर तक पहुंचते हैं, उसकी गहराइयों में जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, तो आप वहां पे देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी के घर पे जाना है तो आप ये देखेंगे कि वहां का हमारा रिश्ता कैसा है, हमारे यहाँ क्या रिश्ता है, तो वो चीज हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट नहीं किसी के घर चले जाते हैं, तो पहले हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कौन किसके घर जाना है, कौन से रास्ता जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये चीज जानकारी लेनी जरूरी होती है। तो उसी प्रकार से अगर हमें क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर, तो हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें वो चीज समझ में आएगी। तो कहने का मतलब यही है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिएगा। शेयर करने से क्या होता है, जैसे कि अगर आप अपने मन की बात किसी से शेयर करते हैं तो आपका जो टेंशन रहता है वो हल्का हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप अगर शेयर करेंगे तो हमारा भी टेंशन कम हो जाएगा, और जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको समय नहीं मिल पा रहा है, वो लोग अच्छी तरीके से पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। अब यहाँ से हमारा एनसीईआरटी स्टार्ट होता है। तो हमारा क्या है, रियल नंबर। पहला चैप्टर है क्लास 10 का हमारा क्या है, मैथमेटिक्स, मैथ, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा लेसन लेसन नंबर 1 क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर, व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर क्या है। मैथमेटिक्स में हमने आपको क्लास 9th में ये चीज समझाई थी, परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये दो चीज हम आपको समझाए थे अच्छी तरीके से, बिल्कुल डीपली तरीके से समझाए थे। परिमेय संख्या क्या हमारा होता है, अपरिमेय हमारा क्या होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो एक संग्रह होता है, जैसे कि मान लीजिए परिमेय संख्या, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ ये चीज क्या है, तभी आपको रियल नंबर समझ में आएगा। परिमेय संख्या जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1/2 है, ठीक है ना, 1/4 है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास -115/200 है। अब ये देखिए, ये जो हमारा नंबर है इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है ना। ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब जैसे मान लीजिए अपरिमेय की बात करते हैं, P/Q हो गया, ठीक है। अगर P नॉट इज इक्वल टू 0 या Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या हमारा है, ये अपरिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में जब संग्रह करेंगे तो इस जो नंबर बनेगा उसको हम कहते हैं रियल नंबर। जो भी चीज बनेगी, अदरवाइज जैसे मान लीजिए ये हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को मान लीजिए हम एक थैले में रख दी। जैसे मान लीजिए अगर हम बाजार जाते हैं तो बाजार से हम जो भी सामान खरीदते हैं तो हम अलग 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 थोड़े लेकर आते हैं, एक ही पन्नी में रख देते, उसको एक ही थैले में रख देते, इकट्ठा कर लेते, उसके बाद लेकर आते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ये अलग अलग संख्या है, 1/2 अलग है, 1/4 अलग है, -115/200 ये अलग हमारा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एक थैले में रखेंगे। क्या करेंगे, एक थैले में रखेंगे। जब थैला हमारा क्या है, जेड से प्रदर्शित करते हैं, हम इसे जहलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहलीन बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं, जहलीन, जहलीन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जेड जो है, जहलीन शब्द जो है हमारे जर्मनी से लिया गया है। कौन से देश से, जर्मन देश से लिया गया है। जहलीन का मतलब होता है
गिनना। जहलीन का मतलब होता है गिनना और जहल का मतलब होता है संख्या। ठीक है ना। जहल का मतलब होता है, मैं लिख रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, जहल, जहलीन, ठीक ना। जहलीन, जहलीन का मतलब यहाँ पे देखिए जहल, जहल जो अलग हो गया, जहल शब्द का मतलब होता है संख्या, ठीक ना। और जहलीन का मतलब होता है गिनना, ठीक ना, गिनना होता है। तो जो हमारा थैला हो मान लीजिए जहलीन है, ठीक ना। अब ये जो संख्या जो हमारी मान लीजिए सब्जी है, तो हम इसको जब एक थैले में पैक करेंगे तो हमारा जहलीन हो जाएगा। अब ये जहलीन हो गया तो इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इकट्ठा रहती है, अपरिमेय संख्या थोड़ा अलग रहती है, भिन्न रहती है। अब देखिए, अब जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह बनेगा उसी को हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को? तो ये हमारा कुछ वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में समझना क्या है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या समझना है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं अदरवाइज अलग वीडियो आपको समझा दूंगा अलग अलग प्रकार से कि हमें ये चीज क्या होती है। अलग अलग पॉइंट हम आपको बताएंगे, अलग अलग वीडियो में बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि एक वीडियो में आपका रिपोर्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा कि एक ही वीडियो में कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा, ये चीज भी होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही वीडियो में समझ आते हैं लेकिन अदरवाइज 80% तो हमारे हिसाब से नहीं भी समझ पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्लास शुरू हो गया है और आप लोग क्या करिएगा, शेयर करके इसको और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप शुरू से समझेंगे तो आखिर तक आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच से समझेंगे तो कुछ समझ में आएगा, अगर आप आखिरी से समझते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये तो पक्का है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक होता है, ठीक ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक ना। एक चीज हम ये समझेंगे एंड एक समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में समझेंगे एंड कुछ बेसिक पॉइंट है मैं आपको समझा रहा हूँ। और क्या क्या समझेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको जो भी चीजें समझाऊंगा आप वही समझोगे, ठीक है ना। तो मुझे मिस्टेक नहीं करना, कुछ गलत नहीं बताना है। मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा एंड बिल्कुल डीपली समझाऊंगा आपको। हमें समझना क्या क्या है, एक चीज मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए हमें ये चीज समझना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि आधारभूत, यानी कि अंक गणित के आधारभूत अपरिमेय संख्या। क्या? फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मेटिक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। जो जो चीजें हमें समझनी है, जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। उसके बाद मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा एल्गोरिथम, लेम्मा, अर्थमेटिक के बारे में, ठीक है ना। हर एक एक पॉइंट का अलग अलग वीडियो रहेगा, ये कंफर्म है। अब हमें एक चीज और क्या समझना है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। चौथा हमारा है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। अब पांचवा क्या हमें समझना है, देखिए सबसे जरूरी हमारा HCF होता है, इसमें एक चीज समझना है। और छठा हमारा है LCM, LCM। HCF एंड LCM सबसे जरूरी है रियल नंबर में, हमारा HCF और LCM सबसे जरूरी है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाइबल या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो हाईएस्ट मतलब हो जाता है उच्चतम या महत्तम, और एलसीएम का लघुत्तम, महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बहुत समझाया गया होगा।
तो समझ में आ गया कि नहीं। हमें सबसे जरूरी चीज हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें समझना है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। 6 हो गया, मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ से लिख रहा हूँ ऊपर, 7वां दिख रहा है आपको, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर COMPOSI, कंपोजिट नंबर NUMBER, कंपोजिट नंबर हो गया। 8वां हमारा क्या समझना है, प्राइम नंबर, PRIMA, प्राइम नंबर। 8 हो गया ना, 8 ही समझ लीजिए, हमें इतना समझना है। उसके बाद जो चीजें बचेंगी मैं आपको अलग प्रकार से मैं बता दूंगा कि ये चीजें बच गई थी, ये चीजें नहीं समझ में आई है। अदरवाइज अभी तक हमें 8 ही समझना है। सबसे जरूरी इसमें क्या हमारा है, एचसीएफ और एलसीएम है। उसके बाद हमारा क्या प्राइम नंबर है एंड कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट एंड एचसीएफ, एलसीएम, ये 4 चीजें सबसे जरूरी हैं। उसके बाद अदरवाइज कोई भी चीज है तो हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी है। मतलब यूं समझ लीजिए कि आप सबसे जरूरी चीज ये 4 है, उसके बाद अदरवाइज आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से बात उठाएंगे हमारा एचसीएफ और एलसीएम से, या आप जो बोले, अगर आप कमेंट में बोल देंगे कि 8 में से आपको सबसे पहले क्या चीज समझनी है, मैं उसके ऊपर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ये आपके ऊपर, अगर आप कमेंट कर दीजिएगा एलसीएम समझना है, एचसीएफ समझना है, कोई भी अदरवाइज कोई भी आपको समझना हो पॉइंट, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। वरना तो मैं अपने हिसाब से आपका स्टार्ट ही कर दूंगा, मतलब ये चीज समझना है, ये चीज सबसे जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया कि ये क्या होता है और क्या है, कैसे है। क्लास 10 हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।